ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का का 5वां इतवार है। बहुत बार हम लोगों के पास एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच रहती है और हम लोग ये मन ही मन सोचा करते हैं कि मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, मैं बॉस हूं, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं, कुछ भी हो सब कुछ मेरा है, घर में मैं मुखिया हूं, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, मुझे मानेंगे। और इस तरह की सोच रखने पर थोड़ी सी तकलीफ होती है। हम लोग झुक नहीं पाते हैं, घमंडी बन जाते हैं और घमंडपन का जीवन बिताने लगते हैं। शायद आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त का यह वाक्य हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु चाहते हैं कि हम सदा उनके साथ जुड़े रहें, एक सेवक की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह। इसलिए प्रभु संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में कहते हैं, अब मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र कहकर कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब उनके मित्र के समान जिया करें। प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा उनका साथ रहें, क्योंकि स्वयं प्रभु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कहते हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु के साथ जुड़े रहना, यीशु के साथ जुड़े रहकर फल उत्पन्न करना, एक विश्वासमय जीवन बिताना उतना आसान नहीं है। जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। इसलिए अगर हम लोग प्रभु के साथ इस तरह का जीवन बिताना चाहते हो तो आज के दूसरे पाठ में संत यूहन्ना हम लोगों के सामने एक मंत्र रखते हैं। मंत्र यह है, संत यूहन्ना कहते हैं, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। प्यार ही हमें एक दूसरे से और यीशु से जोड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार में बने रहना, प्यार के साथ अपना जीवन बिताना उतना आसान नहीं है। फ्रेडी और एमी दोनों पति पत्नी एक दिन शाम के वक्त शॉपिंग के लिए जाते हैं। करीब 5 बजे शॉपिंग करके थके मांदे वापस घर आते हैं। कुछ जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देती है घर के अंदर। घर का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था। उनके एक बेटी और बेटा, बेटी 9 साल की डोरा और 11 साल का रोहन कमरे में बंद थे और एक दूसरे के साथ जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ा कर रहे थे। फ्रेडी और एमी दौड़कर कमरे के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खोलने पर फ्रेडी अपने बच्चों से पूछते हैं, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या हो गया है? सब चुप हो जाते हैं। डोरा
और रोहन कुछ बोलते नहीं है। बस 10-15 सेकंड के बाद रोहन मम्मी पापा से कहते हैं, पापा, oh, there is nothing wrong. We were just playing father and mother. पापा मम्मी, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। गेम था फादर मदर का गेम। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम लोग वादा तो करते हैं कि हम प्यार से जिएंगे, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे, परंतु हो नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हम लोग जानते हैं जो हमें हमारे लिए एक हैप्पी लाइफ दे सकता है, जैसा कि लिव एंड लेट लिव, टेक वन डे एट ए टाइम, थिंक पॉजिटिव। परंतु बहुत बार प्रैक्टिकली यह हो नहीं पाता है, क्योंकि प्यार को हम अपना जीवन नहीं मानते हैं। We fail to make love as a way of life. बहुत बार हम लोग प्यार सिर्फ कागज में लिख पाते हैं, सिर्फ प्यार के बारे में बोल पाते हैं, प्यार के गाना गा लेते हैं और प्यार के लिए तरसते रहते हैं। लाखों बार, जी हाँ लाखों बार, प्यार के वजह से ही हम लोग घर में झगड़ा करते हैं, दोस्तों के साथ झगड़ा करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के अनुसार प्यार केवल स्वीट टॉक नहीं है या एक म्यूजिकल प्ले नहीं है, प्यार केवल कुछ गाने नहीं है, प्यार जीवन है। जो यीशु पर विश्वास करता और एक दूसरे को प्यार करता है, वही प्रभु का अनुसरण कर पाता है, वही फल उत्पन्न कर पाता है। एक कलाकार ने एक बहुत ही सुंदर गिरजाघर बनाया था। गिरजाघर की मूर्ति थी वो, और उसके बाद उस गिरजाघर की मूर्ति को वो एक दुकानदार को बेच देता है। दुकानदार उसे बेचने के लिए अपने दुकान में रख देता है। काफी दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आए थे। उस गिरजाघर की मूर्ति के ऊपर बहुत धूल चढ़ी हुई थी, आकर्षित नहीं था, लोग उसे देखते तक नहीं थे। एक दिन दुकानदार उस चर्च की उस मूर्ति को अच्छे से साफ करता है, धूल हटा लेता है और उस मूर्ति के अंदर से एक छोटा सा बल्ब रखता है, उसे जलाता है। और उस शाम को उस मूर्ति से, उस खिड़कियों से बहुत ही सुंदर तरह से उजाला दिखाई देता है, मूर्ति बहुत आकर्षित दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जीवन में भी, जब हम लोग अपने अंदर से जो प्यार भरा हुआ है उसे हम उजागर करने लगते हैं, दूसरों के साथ बांटने लगते हैं, तब हम भी बहुत ही सुंदर जीवन जी पाते हैं। तब हम भी एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से अपना जीवन बिता पाते हैं। परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता है। हम लोग प्यार के लिए तरसते हैं, प्यार दे नहीं पाते हैं। कार्टूनिस्ट चार्ली ब्राउन अपने पत्नी लूसी से एक बार कहते हैं, वे बूढ़े हो चुके थे, कहते हैं कि रात भर मैं बिना सोए ऐसे ही बिस्तर पर लेटा रहता हूं, बस सोचते रहता हूं, कोई तो मुझे एक बार आई लव यू कह दे, परंतु कोई भी नहीं बोलता है। रात गुजर जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम लोग हैं जो प्यार दूसरों को दे नहीं पाते हैं। हमेशा सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे प्यार मिले। परंतु आज का सुसमाचार, आज का दूसरा पाठ हम लोगों से कहता है कि ईश्वर प्यार है। और जब हम लोग प्रभु यीशु का वो रूल को फॉलो करेंगे कि एक दूसरे को प्यार करो, तब हम लोग बहुत फल उत्पन्न कर पाएंगे, एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बने रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आज के दिन प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने परिवार के लिए अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए प्यार की जरूरत है, उसे प्रभु से मांगे।
हम प्रभु से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कोई सेवक जैसे नहीं देखता है, परंतु मित्र जैसे देखता है। वही प्रभु आज हम लोगों से कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और जब हम लोग प्रभु से जुड़े रहेंगे, जरूर एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे। आमीन।